जनरली मैं फेसबुक लाइव पे नहीं आता। प्रणाम प्रणाम मोनू भाई, प्रणाम। जय जय सिया राम। आज एक घटना हुई है। एक घटना बहुत ही तमाम सोशल मीडिया पे और टीवी पे एक क्लिप चल रही है, जिसमें एक कानपुर की एचडीएफसी बैंक की एक क्लिप है, और जिसमें एक लड़की ये कहते हुए दिख रही है कि मैं ठाकुर हूँ। उसके आगे उसने शायद कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसको नहीं कहना चाहिए, जो असंसदीय है, अशिष्ट है, और उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, ये घटना क्यों हुई, क्या कारण था इस घटना का, इस घटना के पीछे क्या मैटर था। कोई भी व्यक्ति किसी को अपशब्द बिना मतलब में तो कहेगा नहीं, और फिर कोई भी व्यक्ति अगर किसी संस्था में अगर जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो उसको सबसे बड़ी चिंता तो अपनी जॉब की होती है, नौकरी की होती है। उसको हमेशा हर कीमत पे सेव रखना चाहता है। क्या कारण था कि उस लड़की को ये कहना पड़ा कि मैं ठाकुर हूं? इसका अर्थ है जरूर उसके साथ कोई घटना हुई, या उसको भी टॉर्चर किया गया, गलत शब्द कहे गए, क्रोधवश उसके मुंह से यह शब्द निकल गया कि मैं ठाकुर हूं। और पूरी घटना के बारे में कोई भी जानकारी किए बगैर उसका मीडिया ट्रायल होने लगा, और सिर्फ इतनी सी यही क्लिप चलाई जा रही है कि मैं ठाकुर हूं। और आगे जो भी उसने गलती से जो भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस बच्ची ने किया, और इसको लेकर एक मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। उसको, उसके परिवार को, और जब से ये घटना हुई है मेरे ख्याल से तमाम तरीके की आशंकाएं उसके कैरियर पर और उसके परिवार को झेलनी पड़ रही होंगी। प्रश्न ये उठता है, क्या ठाकुर होना अपराध है, या किसी भी जाति का होना अपराध है? जो व्यक्ति जिस जाति का होगा वो बताएगा। हमें तो अपने, हम अगर कहीं आवेदन करते हैं किसी भी सरकारी सुविधा के लिए या सरकारी पोस्ट के लिए, तो उसमें कॉलम होता है आपकी जाति क्या है, और उसमें हमें भरना पड़ता है कि हम किस जाति के हैं। उसमें हमें पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। तो साथियों, क्या अगर कोई व्यक्ति, मैं कहता हूं ठीक है उसने गलती की, आवेश में उसने अपनी जाति को लेखित किया, वो शब्दों को उठा लिया गया, और उसके पीछे क्या प्रकरण है उस पर गौर न करते हुए, और उसकी उस लाइन को पकड़ के जो है उसका मीडिया ट्रायल चल रहा है, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम नेता जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो अपनी जाति का कार्ड खेलते हैं, अपने भाषणों में उल्लेखित करते हैं कि मैं फलां जाति का हूं, और जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां जिस जाति का बाहुल्य होता है
यदि नेता उसी जाति का हुआ तो वो जरूर उसको रेखांकित करता है कि मैं इस जाति का हूं। ऐसे में उस नेता के खिलाफ तो कभी कोई नैरेटिव नहीं सेट किया जाता। तो आखिर उस बच्ची के साथ उसका मीडिया ट्रायल करना, इस तरीके से उसको बदनाम करना, इस तरीके से उसको मानसिक टॉर्चर करना, ये कहां तक न्याय संगत है? ये समाज को सोचना चाहिए। आजकल सामान्य वर्ग का होना एक श्राप होता चला जा रहा है। ये बहुत ही गलत है और ये सामान्य वर्ग के साथ एक बहुत बड़ा सौतेलापन है। आखिर सामान्य वर्ग भी तो इस देश का नागरिक है। कभी बीएचयू के यूनिवर्सिटी से कहा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। क्या ब्राह्मण इस देश का नागरिक नहीं है? कभी एक बच्ची से ये गलती हो जाती है, वो ये बोल देती है कि हाँ मैं ठाकुर हूं, तो उस लाइन को पकड़ लिया जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज आखिर सामान्य वर्ग के साथ क्यों हो रही हैं? इसमें हमारी सरकार को और समाज को, दोनों को विचार करना चाहिए। सामान्य वर्ग आखिर कहां चला जाए? क्षत्रिय कहां चला जाए? क्या किसी दूसरे देश चला जाए? ब्राह्मण कहां चला जाए? कभी मूल निवासी के नाम पे सामान्य वर्ग को शोषण सहना पड़ता है। तमाम सरकारी संस्थानों से और व्यवस्थाओं से तो उसको वैसे ही निष्कासित कर दिया गया है। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है। मैं इस प्रकरण में, भले ही उस बच्ची की गलती हो, उसने अशिष्ट या संसदीय भाषा बोली, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन वो ठाकुर है इसलिए उसके खिलाफ नैरेटिव चलाया जाए, ये तर्क संगत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, इसका विरोध करता हूं। और मैं सभी समाज के सभी लोगों से, सभी जिम्मेदार नागरिकों से, राष्ट्र के सभी जिम्मेदार नागरिकों से ये अपील भी करता हूं कि आप खुलकर उस बच्ची के समर्थन में आइए, उसको सपोर्ट करिए और उसके खिलाफ जो भय का वातावरण बनाया जा रहा है उसका विरोध कीजिए। आखिर वो भी तो एक बच्ची है कि किसी के घर की, वो भी हमारी बहन है। ठीक है, उसने गलती की है, अगर उसने गलती की है तो जो भी उसके खिलाफ संस्था जिसमें वो काम कर रही है उसके खिलाफ जो कानूनन जो कार्रवाई बनती होगी वो होगी, लेकिन उसका मीडिया ट्रायल कर देना, उसको अपराधी घोषित कर देना, ये न तो न्याय संगत है न तर्क संगत है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और भावनात्मक रूप से उस बच्ची के साथ अपना समर्थन जताता हूं और संवाद के हर मंच से मैं आगे भी उसके पक्ष में जहां भी बोलना होगा, जहां भी लिखना होगा, मैं निश्चित उसके साथ हूं। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं अपना समर्थन उस बच्ची के पक्ष में जताना चाहता हूं। मुझे बस इतना ही कहना था। धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। और कल भी साथियों, अगर जो भी मुझे तर्क संगत लगेगा, न्याय संगत लगेगा, तो मैं उसके पक्ष में खुलकर हूं और मुखर होकर अपनी बात रखूंगा। नमस्कार।